साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, जैसा कि आप सभी को नए प्रकरण जो सहारा इंडिया का है, जिसमें अदानी ग्रुप के साथ जो डीलिंग हुई है 88 प्रॉपर्टी का, और उस निर्णय का सहमति के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा के द्वारा आईए लगाया गया है। इन सारी बातों की जानकारी आप लोगों को मिल चुका है। उस पर हम लोगों ने कई वीडियो और छोटे छोटे लेख के माध्यम से आप सबके बीच में अपनी बात रखने का प्रयास किए हैं। पुनः मैं उसी बात को फिर कह रहा हूँ। कल बहुत सारे सहारा के समर्थक जो हैं वो आकर के लाइव में और लेख के माध्यम से आप लोगों को कहने जा रहे हैं कि जो भी चीज़ें हो रहा है वो सहारा के जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए हो रहा है। ये संपत्तियां बिकेगी तो ही भुगतान होगा। साथियों, बात बिल्कुल सही है कि सहारा इंडिया का जो संपत्ति है वो देश के 13 करोड़ निवेशकों के पैसे से लिया गया संपत्ति था, जिसमें निवेश कराया गया। लेकिन भुगतान की बारी जब आई तो सहारा इंडिया ने हाथ खड़ा कर दिया और आज अदानी ग्रुप को अपना 88 प्रॉपर्टी देख करके इससे निकलना चाह रहा है। और साथ ही साथ सहारा के ऊपर में जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, चाहे झारखंड से हो, ईडी से हो या अन्य राज्यों से, उस सारे केस को एक तरह से निरस्त कराना चाहती है। अब थोड़ा सा मैं आप सबके बीच में एक रियलिटी बात रखना चाहता हूं। अगर आप चाहें तो मेरी बातों को तर्क के साथ काट भी सकते हैं। सहारा इंडिया ने जो 88 प्रॉपर्टी का जो लिस्ट दिया, जिसका आकलन हमने किया, उसमें करीब करीब बहुत सारी संपत्ति ऐसी है जो लिटिकेटेड है, लीज है, या वो पहले से ही किसी दूसरे तीसरे आदमी को हस्तांतरण बेच दिया गया है। ताज़ा उदाहरण, कल जो घटना घटा, सहारा शहर 170 एकड़ विपुल खंड लखनऊ की ज़मीन जो लीज पर था, लीज खत्म हुई और उसको वहाँ के सरकार ने हैंड ओवर ले लिया। और दूसरी तरफ जो 88 प्रॉपर्टी की जो लिस्ट दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उस प्रॉपर्टी का भी जिक्र है लखनऊ के सहारा शहर का, कि वो भी हम अदानी ग्रुप को दे रहे हैं। जब वो सहारा का ज़मीन ही नहीं है, वो लीज पर ज़मीन था, तो आप अदानी ग्रुप को कैसे दे सकते हैं? उसी प्रकार झारखंड में धनबाद की ज़मीन का जिक्र किया गया है। धनबाद का वो ज़मीन एक जो लिया गया था, उस पर धनबाद के जिला कोर्ट में सहारा इंडिया केस हार चुका है और पुनः उसकी सुनवाई के लिए सहारा इंडिया माननीय उच्च न्यायालय रांची में आवेदन दिया था, जहां भी उसको शिकस्त मिला और 1 लाख रुपए की पेनाल्टी हुई सहारा के ऊपर में, और वो ज़मीन जिसका था उसको वापस किया गया। उस ज़मीन को भी अदानी ग्रुप को देने की बात उस लिस्ट में की जा रही है। इसी प्रकार बोकारो की ज़मीन जो उसमें मैक्सिमम ज़मीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, उस पर भी लिटिकेशन है, उस ज़मीन का भी जिक्र उसमें किया गया है। इस प्रकार कई ज़मीनें हैं जो पहले से या तो बिका हुआ है या किसी तरह का लीज है या उसके ऊपर लोन है। वो सारी झमेला वाला चीज़ का ही उसमें मेरे हिसाब से सारा जिक्र किया हुआ है। बाकी अन्य चीज़ों का भी मैं थोड़ा और आकलन कर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ दूसरे राज्य में भी जो लोग हैं उनसे भी आग्रह है कि वो लोग भी उन ज़मीनों की जांच करें जो उनके राज्य के लिस्ट में दिख रहा है। तो ये मामला केवल गुमराह करने के लिए और फंसाने के लिए किया जा रहा है, ताकि जो कानूनी कार्रवाई हो रहा है वो इनके ऊपर बंद हो जाए और जमाकर्ताओं का पैसा न मिले। सहारा से भी रिफंड जो बना हुआ है, जो 25,000 करोड़ रुपए रखा हुआ है, उसी में 5-5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा करके 10, 20, 50,000 लाख रुपए तक की लोगों को मिले, बाकी बड़े अमाउंट अपने पैसे भूल जाए। अब दूसरी तरफ तस्वीर का एक पहलू ये भी है, जो लोग कह रहे हैं कि सहारा इंडिया ज़मीन बेचेगा तो ही भुगतान हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। इसके पहले भी सहारा ने कई ज़मीन को बेच दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि वो ज़मीन बिकेगा तो सहारा सेबी के रिफंड खाते में पैसा जाएगा, नहीं गया। अगर गया होता तो सहारा सेबी में जो बकाया 9,000 करोड़ रुपया
था, वो भी केस जमा करा देने से केस खत्म हो जाता, लेकिन वो नहीं गया। और वो पैसा कहाँ गया, इसकी जांच सीआईडी और ईडी अपने अपने तरीके से कर रहा है। सीआईडी में हम लोगों ने एक केस भी किया है कि इसकी जांच किया जाए कि वो ज़मीन बिकी तो उसका पैसा गया कहाँ। वो खैर अलग एक पार्ट है, लेकिन इन अंधभक्तों से ये पूछना चाहता हूँ, पटना की ज़मीन बिकी, बेगूसराय का ज़मीन बिका, हरिद्वार का ज़मीन बिका, राजस्थान का ज़मीन बिका, और थोड़ा मोड़ा राशि में नहीं बिका, बहुत ज़्यादा पैसा में बिका। और ये सारी ज़मीनें सेबी के जो 71 प्रॉपर्टी की लिस्ट है उसमें सूचीबद्ध है। वो ज़मीन अगर बिकता तो वो पैसा सहारा सेबी के एस्क्रो अकाउंट में जाना चाहिए था। अगर जितना ज़मीन बिका उसमें से कितना पैसा जमाकर्ताओं को मिला, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरा है। उसमें से 1 रुपये का ही भुगतान अगर किसी जमाकर्ता को मिला है, चाहे वो पटना की ज़मीन बेच करके, हरिद्वार की ज़मीन बेच करके, बेगूसराय की ज़मीन बेच करके, राजस्थान जयपुर की ज़मीन बेच करके 1 रुपया भी अगर किसी जमाकर्ता को मिला है तो ये लोग प्रमाणित करें। जमाकर्ता की तो छोड़ दीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि 24,700 करोड़ रुपए जमा करने का, उसमें भी अगर 9,000 करोड़ रुपए जमा कर दिए होते तो मामला खत्म हो जाता और सहारा से भी केस मुक्त हो जाता। उसका सुप्रीम कोर्ट में इनका कोई भी केस नहीं चलता जो जमाकर्ताओं को भुगतान प्रभावित करता है। तो साथियों, ये लोग जो गुमराह कर रहे हैं, इनसे भी मेरा अपील है, आग्रह है कि आपका खुद का भी पैसा होगा, आपके परिवार का भी होगा, आपके गांव घर बस्ती जहां आप रहते हैं वहां का भी लोगों का पैसा होगा। 12 साल से आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को गुमराह किया, हर निगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव बनाने करने का पेश किया, लेकिन अब तो अपनी मरी हुई आत्मा को जिंदा कीजिए। कि आखिर देश के 13 करोड़ जमाकर्ता जो गरीब निवेशक हैं, ठेला चलाने वाले, खोमचा चलाने वाले, रेहड़ी पटरी लगाने वाले, इनका पैसा कैसे मिलेगा? और गरीबों की ही बात क्यों किया जाए? जो मध्यम वर्ग के जो हैं, जो उच्च वर्ग के, जो अपना पैसा 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ रुपया इसमें जो जमा कर दिए अपने भविष्य संवारने के लिए, उनका पैसा कैसे मिलेगा? कोई रास्ता है? इस पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। विश्व भारती जन सेवा संस्थान, हम लोग अपने तरीके से तो इस लड़ाई को लड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर सबका साथ मिलता तो हम लोग एक और ऊंची लड़ाई लड़ते, जिससे कि देश के तमाम लोगों को भुगतान कराने में सुविधा मिल जाता है। सहारा इंडिया शुरू से ही लोगों को गुमराह करने का काम किया। आम जनता की तो छोड़ दीजिए, न्यायपालिका के किसी आदेश को भी नहीं माना। कार्यपालिका की तो आदेश से लोग ठेंगे पर रखता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर विचार करना चाहिए। परिस्थिति ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट में अमित शाह जी के द्वारा जो आईए लगाया जा रहा है, सरकार के द्वारा जो आईए लगाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको तुरंत अप्रूवल दे करके और ये कर दे रहा है। क्या इससे देश के जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाएगा? सरकार अपने जेब से आज तक 1 रुपया नहीं दिया। जो 16,000 करोड़ रुपया जमा कराया गया था सेबी के द्वारा, उसी में से 5,000 करोड़ रुपया निकाला जा रहा है, जबकि वो डिवेंचर का पैसा था। सरकार संपूर्ण समाधान के लिए कभी बढ़ा ही नहीं। अगर बढ़ा होता तो जो जमीनें पहले से इनका बिका था उसको बहुत पहले अगर जब्त कर लिया होता, उसको लिक्विडेट कर देता और तमाम चीज़ों को बेच करके अगर चाहता तो देश के एक निवेशकों का ब्याज समेत भुगतान हो सकता था। लेकिन इन लोगों ने बहुत देर कर दिया। सहारा इंडिया मौके की तलाश में था, इसको मौका मिला और जो ज़मीन पर कोई दाग नहीं था, कोई अड़ंगा नहीं था, उन तमाम ज़मीनों को पहले ही बेच के सल्टा दिया और जो लिटिगेटेड ज़मीन था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया कि हमने अदानी ग्रुप को बेच दिया है। ये केवल अपने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए किया है साथियों। तो मैं आप सबको ये बताने के लिए इस वीडियो को किया हूँ, और अगर हमारी बात में प्रामाणिकता नहीं है तो चाहे तो सहारा इंडिया या कोई ग्रुप मुझे लीगल नोटिस कर सकता है, मैं उसका जवाब देने में सक्षम हूँ। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।